Welcome to Parade Academy. So today we'll discuss chapter 3 separation of substance and class 6. Okay, new normal book. So today we'll discuss the multiple choice question. So let's go. The process of winnowing is used to separate two solids depending on the dash. Let so first option is difference in size, difference in weight, difference in color एंड ऑल ऑफ देम. सो यहाँ पर क्या होगा हो जाएगा आंसर ये हो जाएगा डिफरेंस इन वेट. ओके, सो ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन बी मेड ऑन सैचुरेटेड बाय डैश. सो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब कि एक मतलब कि हम अगर एग्जांपल ले लेंगे जो जूस ऑफ रसगुल्ला का जूस अगर बोलेंगे ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है. अगर इसको हम अनसैचुरेटेड करेंगे कैसे करेंगे इसको हीट देंगे. अगर हीट इंक्रीज हो जाएगा इसके ये क्या हो जाएगा ना अनसैचुरेटेड हो जाएगा. ये आंसर है, ये थोड़ा गलत है, ये वाला आंसर सही. इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. सॉल्ट एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय डैश. सो सॉल्ट एंड वाटर कैसे सेपरेट होगा ना थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवापरेशन. ओके, सॉल्ट एंड water. Then next so the force of wind is used in the process of dash. किसमें ना winnowing. So the tea leaves can be separated from tea by the process of filtration. हम छन्नी से चाय को छानते हैं, ये filtration हो गया. The chemical commonly used for loading during the process of sedimentation is called alum. So हम वो जो बुक में पढ़े थे एक मॉडी वाटर को हम कैसे मतलब कि कर रहे थे, मतलब कि कुछ केमिकल डालने से वो मॉड क्या करता था नीचे बैठ जाता था और पानी को हम निकाल देते थे, है कि नहीं. सो पीनट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम राइस बाय हैंड पिकिंग. हम एक एक को क्या करेंगे निकाल सकते हैं. द नेक्स्ट वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट. सबसे सब में मिल जाता है वाटर, है कि नहीं, इजीली सब में मिल जाता है. देन नेक्स्ट में आएंगे. नेक्स्ट क्या है अभी ट्रू फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 2. देन ये आ गया ट्रू एंड फॉल्स. सो ए प्योर सब्सटेंस हैज़ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स. ये ट्रू है, ये सही है, ये ट्रू. देन विनोइंग इज फॉलोड बाय थ्रेशरिंग. ठीक है, ये भी सही है, थ्रेशरिंग से. लाइटर पार्टिकल सेटल डाउन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन. लाइटर पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होता है, हेवियर पार्टिकल सेटल डाउन होता है और लाइटर पार्टिकल ये तैरता रहता है. ये भी फॉल्स सही है. सिविंग इज ए मेथड ऑफ यूजिंग सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सर विथ डिफरेंट साइज. सिविंग इज ए मेथड यूज्ड फॉर सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सर विथ डिफरेंट साइज. ये सही है. कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर. नहीं, कंडेंसेशन से वेपर से लिक्विड होता है, लिक्विड से वेपर मतलब कि हम एवापोरेशन को जाएंगे. ये फॉल्स, ये सही है. सो सेपरेशन इज डिफिकल्ट व्हेन ऑल कंपोनेंट ऑफ मिक्सर आर ऑफ सेम साइज. हाँ, ये सही होगा, यहाँ पर फॉल्स लिख दिया गया है, ये सही है. मतलब कि सेपरेशन इज डिफिकल्ट व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सर आर ऑफ सेम साइज एंड कलर. अगर सेम साइज और सेम कलर हो जाएगा तो सेपरेशन करने में दिक्कत आएगी. सो सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ए सॉल्ट सॉल्यूशन बाय डिकैंटेशन. ये सही है. सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ए सॉल्ट सॉल्यूशन बाय डिकैंटेशन. फॉल्स है, डिकैंटेशन से नहीं होगा, एवापोरेशन से होगा. ए मिक्सर ऑफ शुगर एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय सिविंग. नहीं, मिक्सर ऑफ शुगर एंड वाटर ये भी वही एवापोरेशन से सेपरेट होगा, नहीं तो इसमें नहीं हो पाएगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. गिव वन वर्ड क्वेश्चन आंसर. ओके, वन वर्ड में देखेंगे क्या ये. द प्रोसेस ऑफ पिकिंग आउट अनडिजायरेबल सॉलिड्स फ्रॉम अनदर सॉलिड. क्या करेंगे क्या होगा इसको, ये हैंड पिकिंग. मतलब कि अभी हमने वो पिछले क्वेश्चन में पढ़ा पीनट में राइस में पीनट और राइस मिल गया है, उसको कैसे निकालेंगे हैंड पिकिंग से. द प्रोसेस ऑफ पिकिंग आउट अनडिजायरेबल सॉलिड. अगर बड़ा बड़ा सॉलिड कुछ होगा तो ये हैंड पिकिंग से निकल पाएगा. सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बी. ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. इसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. द प्रोसेस ऑफ बीटिंग ग्रेन्स फ्रॉम चाफ. सो ये थ्रेशरिंग हो गया.
द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज इन वाटर इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. सो द लिक्विड इन विच ए सॉल्यूट कैन डिजॉल्व, इसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट. बेस्ट सॉल्वेंट इज वाटर, हमने अभी पढ़ा. सो द प्रोसेस बाय विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड इज सेपरेटेड फ्रॉम ए लिक्विड बाय पासिंग इट थ्रू ए फिल्टर. ये हो गया क्या? फिल्ट्रेशन. ओके. सो देन ऑड वन आउट, हम इसको सर्कल बनाना है. 4 नंबर क्वेश्चन. सो सर्कल the odd one out, give reason for your answer. So sieving, filtration, hand picking and thresering. So ये क्या हो गया? sieving, hand picking, thresering. इसमें मतलब कि पानी का ज़रूरत नहीं होता है, इसमें पानी का ज़रूरत होता है फिल्ट्रेशन. ये odd one out है, वो odd है इसमें. So then next question. So evaporation, decantation, condensation, distillation. एवापोरेशन, कंडेंसेशन, डिस्टिलेशन ये एक ही प्रोसेस है और ये डिकांटेशन थोड़ा अलग है, तो ये ऑड हो गया. देन सेडिमेंटेशन, विनोनिंग, डिकांटेशन एंड फिल्ट्रेशन. सेडिमेंटेशन, विनोनिंग, डिकांटेशन एंड फिल्ट्रेशन. इसमें क्या होगा? सेडिमेंटेशन अलग है या विनोनिंग अलग है या डिकांटेशन अलग है या फिल्ट्रेशन अलग है? ये विनोनिंग. सेडिमेंटेशन, डिकांटेशन, फिल्ट्रेशन ये एक ही प्रोसेस से आता है, विनोनिंग अलग, तो ये विनोनिंग होगा. सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सैंड एंड सॉल्यूशन. इसमें तो ये पूरा दिख रहा है, ये सैंड होगा. ओके. बस इसको पॉज करो और लिख लो अपने बुक में या कॉपी में, जो भी जहाँ पर लिखना चाहते हो तुम. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पिक्चर से देखकर लिखना है ये कौन सा प्रोसेस है. ये वाले प्रोसेस को हम विनोनिंग बोलेंगे. विनोनिंग, ING, विनोनिंग. ये फिल्ट्रेशन हो गया. LTRATION. ये हो गया फिल्ट्रेशन. ओके. पॉज करना, लिख लेना. ओके. देन ये वाला हो गया हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग, ये वाला हैंड पिकिंग. ओके. हैंड पिकिंग. देन नेक्स्ट को चलेंगे. ये वाला क्वेश्चन क्या है? ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर, डायग्नोस अलोंग साइड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. सो नेम द मेथड सोन. यहाँ पर जो मेथड दिया गया है इसको हम क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेशन. राइट एनी 2 यूज ऑफ दिस मेथड इन आवर डेली लाइफ. फिल्ट्रेशन ऑफ जूस. जूस में क्या होता है? जूस को हम छानते हैं, फिल्टर करते हैं. और फिल्ट्रेशन ऑफ टी. ये 2 एग्जाम्पल है. सो वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. सो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इमिसिबल लिक्विड. इमिसिबल लिक्विड इज सॉलिड, ऑयल. ओके. सो व्हाट मेथड विल यू यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टैक्स? थ्रेशरिंग. ओके. Name the liquid that is called a universal solvent. Water. Name 2 methods which you can use to separate insoluble solid from liquid. Sedimentation and decantation. Okay. Next 8 number and 9 number कॉपी में चलते हैं, लिख लेना इसको. एट नंबर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. सो देखो, हाउ डज solubility get affected? How does solubility get affected on increasing the temperature? So answer, increasing the temperature makes the saturated solution unsaturated. अगर ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड हो जाएगा. व्हाट इज ए सॉल्वेंट? द लिक्विड दैट डिजॉल्व सॉल्यूट. इसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, है कि नहीं? देन व्हाट इज ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन? What is a saturated solution? Is a solution in which no more solute can dissolve at a given temperature is called saturated solution. हो गया. और नेक्स्ट डी में देखेंगे, on what basis will you choose method of separation of a mixture? किसके मतलब कि कौन सा प्रोसेस में इसको देखोगे तुम. सो द मेथड अडॉप्टेड टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ मिक्सर डिपेंड ऑन the mixture properties of all components of the mixture like size of the particles, solubility, etc.
तुम क्यों सेपरेट चीज़ों को करना चाहोगे? क्योंकि इनका किस किस प्रॉपर्टी से, साइज होगा कुछ अलग, कलर्स होगा, है कि नहीं, इसके जरिए तुम सेपरेट कर सकते हो। नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, then why can you not separate a mixture of salt solution by the process of filtration? What method you can use to separate components? So क्यों तुम सॉल्ट सॉल्यूशन से फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से सॉल्ट को निकाल नहीं पाओगे? We cannot separate a mixture of salt solution by the process of filtration because salt is soluble in water. सो सॉल्ट क्या हो जाता है? सॉल्युबल हो जाता है। सेम चीज़ शुगर का भी अगर क्वेश्चन आएगा तो शुगर में भी वही होगा, शुगर मिल जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, तो ये फिल्ट्रेशन में नहीं आएगा, मतलब सेपरेट नहीं हो पाएगा। सो वी यूज एवापोरेशन मेथड टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम द वाटर। ओके, द नेक्स्ट, सो डिस्टिंग्विश बिटवीन एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। सो एवापोरेशन देखेंगे, सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर ऑन बॉइलिंग। सो ये क्या होगा? एवापोरेशन में क्या होगा ना, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर ऑन बॉइलिंग। बॉइलिंग में एवापोरेशन हो जाता है। और कंडेंसेशन, इट इज़ द प्रोसेस चेंजिंग ऑफ वेपर इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग। ये हीट में होगा, एवापोरेशन हीटिंग में होता है, कंडेंसेशन कूल में होता है। सो इट इज़ यूज टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। एवापोरेट करने के बाद हम क्या, सी वाटर को एवापोरेट करने के बाद हमें सॉल्ट मिलता है। इट इज़ यूज्ड व्हेन लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द मिक्सर इज डिजायरेबल। ओके, द नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। So explain the need to separate components of a mixer. Explain the need to separate components of a mixer. So separation means to remove one thing from other. Okay, separation means to remove one thing from other. The main reason for the separation of substances of a mixer are to remove desirable substances, to remove useful components. हमें separation क्यों चाहिए? नीड, व्हाट इज़ द नीड? रिमूव अनडिजायरेबल सब्सटेंस। अगर चावल में कंकड़ होगा, खा पाओगे तो हमें निकालना पड़ेगा ये सब। सो टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स, यूजफुल कंपोनेंट्स, कंकड़ को निकालो, चावल को लाओ। यूजफुल कंपोनेंट्स सेपरेशन से हमें मिलता है और अनयूजफुल कंपोनेंट को हम फेंक देते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो डिफाइन फिल्ट्रेशन, एवापोरेशन, डिकैंटेशन एंड मिक्सचर। सो फिल्ट्रेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेजेंट इन लिक्विड यूजिंग ए फिल्टर। दिस इज द फिल्टर। एवापोरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर ऑन बॉइलिंग। सो डिकैंटेशन क्या होता है? द प्रोसेस दैट फॉलोज सेडिमेंटेशन विच इन्वॉल्व्स pouring at the liquid out the liquid without disturbing the sediment. ओके, डिकैंटेशन ये होता है उसका प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट मिक्सर में आएंगे। ओके, मिक्सर क्या है? सो ए सब्सटेंस दैट कंसिस्ट्स ऑफ 2 or more टाइप ऑफ particles are called mixture. Explain the method of separation you will use to separate the components of mixture of the chalk powder, water and stone. अगर एक साथ तीनों को मिला दे, chalk powder, water and stone, इसको सेपरेट कैसे करोगे? एक्सप्लेन करो। So sedimentation is the method that can used to separate a mixture of chalk powder and stones from water. कैसे? The water mixture with these component can be left for hour. The stone and the chalk powder will settle down and water can be removed. अगर तीनों को डाल दोगे, chalk powder, stone and वाटर को मिला लोगे, तो उसको कुछ देर के लिए रख दो और ये चॉक पाउडर, स्टोन, ये क्या करेगा ना, बैठ जाएगा और पानी को निकाल लोगे। उसके बाद क्या करोगे? फिर पानी उसमें, उसके अंदर से पानी डाल दो और कंकड़ को निकाल लो, पानी की फिर कंकड़ को निकाल दो, फिर पानी को निकाल दो, ये हो जाएगा। फिर तीनों को तीनों अलग हो जाएगा, है कि नहीं? तो नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। वाई इज आलूम इज एडेड टू ए बीकर ऑफ मडी वाटर। क्यों आलूम हम
यूज़ करते हैं। द प्रोसेस इन विच हेवियर पार्टिकल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सेटल डाउन एट द बॉटम कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन हमने पढ़े हैं। सो ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन हेवियर पार्टिकल्स सेटल डाउन वेरी क्विकली बट फिंगर पार्टिकल्स टेक लॉन्गर टाइम। मतलब कि ये तो हेवियर पार्टिकल इमीडिएट बैठ जाता है और जो छोटा छोटा पार्टिकल ऊपर तैरता रहता है पानी के ऊपर, ये थोड़ा लेट होता है और बैठता नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं ना, आलूम को डाल देते हैं। फिंगर पार्टिकल कैन बी मेड टू सेटल फास्टर बाय डिजॉल्विंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आलूम टू मॉडी वाटर। इसीलिए हम आलूम को डाल देते हैं। देन नेक्स्ट, ओके, इतना ही क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप शेयर करो और आप कमेंट करो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं दूसरा वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। और थैंक यू।